नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू नगरी में। दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी का आज 23 तारीख का पेपर देख लेते हैं कि 23 अगस्त को कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं हमारे मैथ के पेपर्स में, यानी कि ग्रुप डी में। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल हम लोग अपना देख लेते हैं। जो पहला सवाल है हमारा 3 इसका पावर 0 दिया हुआ है, प्लस 3 पावर में 2 प्लस में 3 पावर में -1 और ये ब्रैकेट में है, उसके बाद है इंटू 27। तो इस तरीके का जब भी आपको सवाल मिलेगा तो ये देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 3 का पावर अगर 0 है तो ये 1 हो जाता है। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। यहाँ पे -2 है तो इसको हम 1/3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और प्लस में ये -1 है यानी कि 1/3 हो जाता है। और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 27 से, ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/9 प्लस में 1/3। इसको अगर प्लस करते हैं तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, 9 बना लेंगे। तो ये अगर आप करते हैं तो देखिए ये 9/9 हो गया, प्लस में 1/9 प्लस में 3/9, कितना हो जाएगा 9 1 10 और 3 13, यानी कि 13/9। एकदम इजीएस्ट मेथड। कभी भी कुछ भी आए आपको नीचे का क्या करना है, समान बना लेना है। ठीक है, और इंटू में 27, तो 3 के 9 और 9 से ही कट जाएगा, ये सीधे 9 का 9 23। ठीक है, तो 13 3 39, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, यहीं पे बन जाएगा ये सवाल, कि 50 किलोमीटर की स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई जाता है तो उसे 10 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, ये मिनट लेट हो गया उसे। अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो उसे 5 मिनट की देरी हो जाती है। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल है, मैंने बता रखा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फर्स्ट स्पीड और सेकेंड स्पीड का मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाई 50, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो 10, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में आपका ये समय, अगर ये माइनस माइनस में ही है समय, माना कि दोनों ही लेट में है या दोनों ही जल्दी में हो, तो क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये मिनट में है, 60 में करेंगे तो ये घंटा में बदल जाएगा। अब इसे ही सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगर हमें एक रम्बस है और इस रम्बस का एक जो डायमीटर है हमको दिया हुआ है 15 और दूसरा दिया हुआ है 18, हमसे पूछ लिया है एरिया। ठीक है, तो ये जो रम्बस है, इस रम्बस का एक दिया हुआ है 15 और एक दिया हुआ है 18। तो इस तरीके का जब भी सवाल आए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि 15 इंटू में 18। इसको आप कीजिएगा तो 9, और ये कर देंगे तो आपका हो जाएगा 15 9 135। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हमसे एक मध्य अनुपाती का भी क्वेश्चन आया था, 9√3 और 4√3। इसका मध्य अनुपाती आपसे पूछा गया था, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा d इक्वल टू बी मान लेते हैं हम इसे, मध्य अनुपात तो b होता है। b इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 9 इंटू इतना 4√3। तो यहाँ पे देखिए 9 चक 36 और 36 बाहर निकलेगा तो 6 बन जाएगा, यानी कि 6, और यह √3 एक √3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 6√3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर एक बहुभुज के आंतरिक कोण जो दिए हुए हैं वो है 120। तो हमसे पूछा है कि ये जो बहुभुज है इसकी भुजाओं की संख्या क्या है। तो जब भी किसी बहुभुज के आंतरिक कोण दे दिया गया तो बाह्य कोण आपका आराम से निकाल सकते हैं आप। बाह्य कोण होता है 180 में से इसको घटा दीजिए, यानी कि बाह्य कोण आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और इसलिए 360 में आप भाग दे दीजिए 60 से, क्योंकि बाह्य कोणों का कोई भी, अगर जैसे ये ही मान लेते हैं,
ये हमारा बहुभुज है, तो इसके बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 ही होता है। 360 को अगर 60 से भाग देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 6, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा 6 भुजा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए सभी सवालों को। चलिए दोस्तों, अपना अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है। हमसे पूछ लिया है कि प्रिंसिपल कितना होगा, यानी कि मूलधन क्या होगा अगर टाइम हमारे पास 3 साल का दिया हो, ठीक है, रेट हमें 10% का दिया हो और CISI का डिफरेंस हमें दे दिया है 62। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो ये जो समय 3 साल का दिया है ना, तो हमें रेट परसेंट को क्यूब कर देना होगा। तो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। इस 1000 को ही अब निकालेंगे हम ट्री मेथड से, ठीक है। तो देखिए इसका 10% 100, इसका 10% 100, इसका 10% 100, यानी कि 3 सालों में इसका जो साधारण ब्याज आएगा वो 100 100 100 आएगा। अब दूसरे साल तो इसका ब्याज मिलेगा, यानी कि 10, इसका 10% 10 मिलेगा। अब तीसरे साल में इसका और इसका तीनों का मिलेगा, यानी कि 10 10 और इसका 1। तो हमें बताया गया है क्या कि CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो कितना है, हमारा 62 है, और यही हमारा CI/SI का डिफरेंस है। तो ये हमारा 31 है। 31 बराबर अगर 62 दिया हुआ है तो हमारे मूलधन हमने मान रखा था 1000, इसके बराबर कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल है तो ये इसका डबल हो जाएगा। आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर 2.5 किलोमीटर जाने में 10 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, तो हमसे पूछ लिया है कि 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। आसान सा सवाल है। 10 इंटू में 6 और डिवाइडेड बाई 2.5, इससे काटे तो 4 बार में गया, 6 चक 24, यानी कि 24 सेकेंड। हमारा अगला सवाल ये है, √144 प्लस में √0.0169 और फिर प्लस में √121 और यहाँ पॉइंट है, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये 12 हो गया हमारा, ये बाहर निकलेगा तो 13 का है, और 4 नंबर है तो 2 के बाद होगा, यानी कि यहाँ पे लगेगा दशमलव, प्लस में ये हमारा 11 का है और 2 के बाद है तो 1 के बाद लगेगा, यहाँ हो गया। इसको जोड़ देंगे अगर हम तो हमारा आएगा 13.23, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, जो है हमारे पास कि अगर कोई आदमी है जो गाड़ी चलाता है ना, वो अगर 3/4 के स्पीड से जाता है तो 20 मिनट क्या है, वो लेट हो जाता है। तो पूछा है कि वास्तविक चाल से अगर चलेगा, ज़्यादा ले लेता है, मतलब 20 मिनट लेट हो जाता है यानी कि ज़्यादा ले लेता है, तो पूछ रहा है कि अगर वास्तविक चाल से चलेगा तो कितने समय में ये पहुंच जाएगा। तो देखिए स्पीड और टाइम का जो ये होता है, जो इनका रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल होता है। अब देखिए क्या है, स्पीड अगर पहले इसका 4 था और अब इसका स्पीड 3 हो गया है, पहले 4 था अब इसका स्पीड 3 हो गया है, तो पहले ये समय 3 लेता और अब ये 4 लेगा, ठीक है। तो ये कितना समय ज़्यादा लिया, 1 यूनिट यहाँ पे ज़्यादा लिया, लेकिन इसी 1 यूनिट के बराबर में हमें दिया हुआ है कि ये 20 मिनट क्या है, ज़्यादा ले लेता है। तो हमसे पूछा है कि वास्तविक चाल से अगर चलता तो कितना समय लेता, यानी कि 3 बराबर कितना होता, तो ये हमारा हो जाता 60, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए इसे। हमारा अगला सवाल है कि अगर कोई आदमी जो है वो 20% खाने पे खर्च करता है और 30% मनोरंजन पे खर्च करता है, तो शेष कितना प्रतिशत वो बचाता है। तो मान लिया कि उसने 100% की उसकी आमदनी है, उस पर उसने 20% खर्च कर दिया, यानी कि उसका बचा कितना, 80%। और फिर बोलता है कि वो इसका जो ये बचा हुआ है इसका भी वो 30% मनोरंजन पे खर्च कर देता है, यानी कि इसका 70% उसके पास अभी भी बचा है। तो पूछता है कि कितना प्रतिशत उसके पास पूरा बचा हुआ है। इसे को सॉल्व कर देंगे, 7 56, यानी कि 56% उसके पास बचा हुआ है अभी तक, ठीक है। एक आया था हमारा स्फीयर से सवाल, इसमें डायामीटर दिया हुआ था जो कि 12 सेंटीमीटर था, यानी कि रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ लिया था वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जब पूछ दिया था तो इस वॉल्यूम का क्या होता है, ये होता है 4/3 πr³
तो ये हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/3, और ये आंसर भी इसका पाई में ही था तो हम पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। और r हमें कितना मिल गया, 6 × 6 × 6, 6 से काटे 2 बार मिल गया, यानी कि 6 × 36 और ये 4 दूनी के 8, 8 इंटू में 36 पाई, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक हमारे पास सवाल आया था कि अगर x² प्लस में 1/x² बराबर 34 हो तो हमें x6 प्लस में x का पावर 6 इतना बराबर में क्या होगा। तो देखिए इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा ना, इसका अगर क्यूब करेंगे तो ठीक है। तो ये देखिए क्यूब करने पर जब आ जा रहा है तो हम इसको सीधे सीधे कर देंगे, ये 34 का ही क्यूब कर देते हैं, -3 इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका 34, ये जो सॉल्व करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है P बराबर 20,000, R 7% का है और टाइम जो है वो हमें 2 साल का दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है इसका SI सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू में 7 इंटू में 2 और बटा में 100, काट दिए, 7 दूनी के 14, 14 दूनी 28, यानी कि 2800 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा द्विघात समीकरण से ही है। सवाल है कि √2x प्लस में 9 प्लस में x इक्वल टू 13 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 2x प्लस में 9 रहने देंगे, उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 13 माइनस में x और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देने से ये हमारा 2x प्लस में 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 169 माइनस में x², सॉरी ये प्लस में x² माइनस 26x। ठीक है, और ये सबको एक तरफ कर देंगे। जब अब एक तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब इधर से उधर भेज दिए तो क्या हो गया हमारा x² माइनस में 26x, ये हमारा हो गया माइनस में 2x और यहाँ पे है हमारे पास प्लस 169 और माइनस में 9 इस और इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² माइनस में 28x और ये प्लस में 160। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, द्विघात समीकरण निकालना होगा। तो निकालते समय हम ये देख सकते हैं कि 20 का अगर पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे, 20 और 8 है 160 भी हो जाएगा और 20 और 8 जोड़ने पर 28 भी हो जाएगा, यानी x का वैल्यू या तो 20 या तो 8। आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों अपना अगला सवाल देख लेते हैं, जो है हमें दिया हुआ है कि मूलों का योग। समीकरण दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस में 6 और इसमें हमसे पूछ लिया है कि मूलों का योग क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा। तो ये देखिए -5 है ना, तो ये -5 बटा में इसके आगे 1, तो ये हमारा हो जाएगा 5, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हमें एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल, यानी कि बोर्ड मास पे जो सवाल दिया हुआ है वो है 12 डिवाइडेड बाई 3, 8 गुने में 5 माइनस 3। तो ये आपका हो जाएगा 3 से काट दिए 12 को तो 4 बार में गया और ये 8 × 5 = 40, 40 में से 3 गया तो 37 और इसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 × 3 = 21, एक हाथ बचा 2, सॉरी 7 × 4 = 28 है ना, तो 28 का 8 हाथ में बचा 2 और 4 × 3 = 12, 12 और 2 14, यानी कि 148 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं, जो हमें लिखा हुआ है कि 9 से कटने वाली 3 लगातार संख्याओं का योग अगर 2 कितना है 2 4 5 7 अगर इतना है तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर 9 से कटने वाली 3 लगातार संख्या, यानी कि पहली संख्या 9x होगी तो दूसरी संख्या 9x प्लस में 9 और तीसरी संख्या 9x प्लस में 18 होगी और इतना इक्वल टू 2 4 5 7 दिया हुआ है।
इसी समीकरण को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 9x 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 यानी कि 27x और ये 9 और ये 18 यानी कि 27 इक्वल टू 2457। यहाँ यानी कि 27 हमको कॉमन मिल गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस में 1 इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा 2457 बटा में 27, और ये 27 से हम इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा चला जाएगा 91 बार में। ठीक है, यानी कि x बराबर में कितना आएगा 90, क्योंकि ये एक इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x बराबर हमको 90 मिल गया, ये हमारा। अच्छा, ये अभी आंसर नहीं हुआ, हमसे फिर पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ये था, तो हमने लिख लिया 9x प्लस में 18 बराबर में, तो ये 90 है ना, 90 आ रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको जब हम करेंगे 9 इंटू में 90 प्लस में 18 यानी कि ये हो जाएगा 1828 इस सवाल का आंसर। ठीक है, एक सवाल हमसे पूछा गया है कि 7 से विभाजित होने वाली पहली 8 संख्याओं का योगफल, यानी कि 7 से विभाजित होने वाली, यानी कि 7 फिर 7 के बाद 14 आ जाएगा, इसी तरीके से करते हैं 8वें नंबर पे जाएंगे तो हमें 56 मिलेगा, और हमसे पूछा है कि इनका योगफल कितना होगा। ठीक है, इनका औसत कितना होगा, तो ये देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 56 और 7 को जोड़ेंगे तो 63 बटा में 2, ये हमें कितना निकल के आ गया 31.5, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये हमें औसत मिल गया। ठीक है, हमसे एक सवाल पूछा यह गया था कि अगर 12, 24 और 30 के अनुपात में 30 सेंटीमीटर के माप वाली एक कोई घनाभ, कोई भी एक वस्तु है, उससे घन बनाना है, 3 सेंटीमीटर का घन बनाना है, तो पूछा गया है कि कितने घन बनेंगे। तो हम क्या करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इसके आयतन को इसके आयतन से भाग दे देते हैं, ये घन है और ये घनाभ है, आयतन को भाग दे देते हैं और जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इससे काट दिए तो 3 चौके 12, 3 से काट दिए तो 3 सत्ते 21, 3 और 24, और 3 से काट दिए तो 10, यानी 8 चौके 32 और 10, यानी 320 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम एक और सवाल देख लेते हैं जो कि हमारे पास दिया हुआ है कि 8.44 इसके ऊपर बार है, तो हमसे पूछा है इसको सिंपल में बदलना है। तो इसको जब भी बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, ये देखिए दो के ऊपर बार है ना, तो 44/99, तो हम ये लिख सकते हैं 844.8 माइनस में 100 माइनस में 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका, माइनस होगा तो 2 और 6, ठीक है, और यहाँ हो गया 3, 8, 836/99, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए इसे। तो दोस्तों हमने 23 तारीख के वो सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए थे 23 तारीख को। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।